आप सभी विद्यार्थियों का और सभी अभिभावकों का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और आपकी सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है, आपकी ये आँख है, इन आँखों का स्पेशल हमारे चैनल में स्वागत है। और आपकी आँखें पूरे जीवन भर साथ देती रहें, आपकी आँखें आपके साथ हमेशा स्वस्थ रहे, ये मेरी कामना है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कविता की परख पढ़ेंगे, जो कि 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई आम आदमी भी कविता की रचना कर सकता है, कविता कैसे लिखा जाना चाहिए, कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये चीज़ समझेंगे। और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्या हमें समझाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो कुछ भी लाइन बताएंगे वो सभी चीज़ें आपके किताब का ही होगा, और किताब आपके सामने भी होगा, आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। हम जो पढ़ेंगे आप लोग भी सुनोगे और समझोगे, और फिर बताओगे हमें कि क्या समझाने आया है या नहीं आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। तो किताब आपके सामने है और देख करके बताएंगे, दिख भी रहा होगा अच्छा से। तो देखेंगे क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिसमें उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। यानी कि कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है। कविता का मेन उद्देश्य होता है हमारे हृदय पर प्रभाव डालना, जिसमें हमारे भीतर जो भी प्रेम होता है, आनंद होता है, हास्य होता है, उसके अनेक भावों को किसी न किसी रूप में संचार हो सके, यही कविता का मेन उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आम आदमी भी, आप लोग भी कविता की रचना कर सकते हैं, जो किसी के हृदय के प्रभावित कर सके और उसके अंदर प्रेम, हास्य, आनंद या करुणा को संचार कर सके। फिर है आगे कि जिस पद में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो, उसे कविता नहीं कह सकते। यानी कि जिस पद में, जिस वाक्य में ऐसा भाव उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है, उसे हम कविता नहीं कह सकते। इतने बातों से आप लोगों को कुछ समझ में आया कि किसे कविता कहा जा सकता है और किसे कविता नहीं कहा जा सकता है। तो जो हमारे हृदय को प्रभावित कर सके, जो हमारे अंदर प्रेम, करुणा, इन सभी चीज़ों को, आनंद को, जितना सारा चीज़ है, इसमें से किसी न किसी का संचार कर सके, उस पद को हम कविता कह सकते हैं। लेकिन जिसमें ऐसी शक्ति न हो, उससे हम कविता नहीं कह सकते हैं। अगला लाइन सुनेंगे और हमें ज़रूर कमेंट में बताते चलेंगे कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं, और ये भी बताएंगे कि क्या स्पीड ज़्यादा तो नहीं बोल दे रहे हैं। आगे देखेंगे। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। मतलब कि जो कविता है, तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने लगती है, जैसा कि पहले कुछ रूप तैयार करती है और व्यापार तैयार करती है, जो ऐसा लगता है कि हमारे मन में एकदम सामने खड़ा और वो घटना प्रतीत हो रहा है। ऐसा कविता माहौल बना करके रूप और व्यापार तैयार कर देती है। इसके बाद है देखेंगे, कह रहे जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। मतलब कि ऐसी शक्ति जो है, तो जिस शक्ति से जो कवि होता है अपने मन में वस्तुओं और व्यापारों की योजना बनाता है, अपने मन में सोचता है, एक प्रकार का माहौल धारण करता है, ऐसी सोच को हम कल्पना कहते हैं। तो आपको एक चीज़ पता चल कि कल्पना आखिर क्या होता है। तो कल्पना क्या होता है कि अपने मन में किसी भी चीज़ का रूपरेखा तैयार करना, एक धारणा बनाना, कल्पना कहलाता है। तो ऐसी ही कविता जो कवि लोग होते हैं, जो कहानीकार होते हैं, वे लोग भी अपने मन में एक धारणा बना करके, रूप व्यापार तैयार करके एक धारणा स्पष्ट रूप से समक्ष रखते हैं, जिसको कल्पना कहा जाता है। आगे सुनेंगे।
कह रहा इस शक्ति के बिना क्या, इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है न पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। मतलब ऐसी कल्पना कि अगर शक्ति किसी के अंदर नहीं है तो उस क्या हो सकता है, ना अच्छी कविता लिखी जा सकती है, रचना की जा सकती है और ना ही आनंद लिया जा सकता है। फिर है सुनेंगे कि सृष्टि में हम देखते हैं क्या, सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संसार में, इस सृष्टि में भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं को देख करके, भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख करके हमारे मन में अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है। जैसे आज क्रिकेट खेलते हुए किसी को देख लिए तो क्रिकेट खेलने का मन करने लगेगा, अगर फुटबॉल अच्छा खेलते हुए देख लिए तो फुटबॉल खेलने को मन करेगा। एग्ज़ाम के टाइम में कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, टेस्ट में फर्स्ट आ जा रहा है तो फर्स्ट आने का मन करेगा। अच्छा फूल देख लिए तो फूल का बागान लगाने का मन करेगा। ऐसी जो घटनाएं हैं, जो इस संसार में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न घटनाएं घटते रहती है, उन सभी को देखकर हमारे मन में भी अलग अलग विचार उत्पन्न होने लगते हैं और अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इतना समझ में आ रहा है या नहीं, इस बात को हमें बताते चलेंगे। आगे सुनेंगे, कह रहा है किसी सुंदर वस्तु को देखकर क्या, किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है और यही सब सारा चीज़ जो है कविता में भी होता है। क्या लिखा गया पहले कि किसी सुंदर वस्तु को देख करके प्रफुल्ल हो जाते हैं, सुंदर स्त्री को भी देख करके, सुंदर लड़की को भी देख करके मन में क्या चलता है सब कोई जानता है। सुंदर फूल को देख करके मन में कैसा प्रभाव पड़ेगा सब कोई जान सकता है। कहीं सुंदर मॉल में जा करके जो भी चीज़ संसार की सुंदर चीज़ है, मन में जाने के बाद, उसका चित्र कल्पना बनने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है, यानी खुश हो जाता है। कहीं दुख से भरा हुआ चीज़ को देख करके जो मन है करुणा बन जाता है, यानी करुणा से आर्द्र हो जाता है। और यही सारा चीज़ जो घटना है एक कविता में दर्शाया होता है। तो इस प्रकार से जो कल्पनाएं हैं, जो व्यक्ति, जो इंसान, जो विद्यार्थी कर सकता है और उसको लिख सकता है, वो कविता का रूप धारण कर लेगा। आगे सुनते हैं और बताते चलेंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे है, जिस भाव का उदय कवि पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। मतलब जो कवि है, जिस भाव का कवि पाठक के मन में कराना चाहता है, मतलब पाठक के मन में जैसा छवि बनाना चाहता है, वो उसी भाव को जगाने वाली रूप और व्यापार को भी क्या करता है, तैयार करता है और पाठक के मन में लाने का प्रयास करता है, लाता है। यदि सौंदर्य क्या, यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आहृत करना होता है तो कभी किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। मतलब जब किसी भी लेखक को यदि सौंदर्य उत्पन्न कराना होता है किसी पाठक के मन में, तो या तो सुंदर व्यक्ति का या फिर सुंदर स्थल का या रमणीय स्थल का अपने पद में वर्णन कर देता है, जो किसी भी व्यक्ति के मन को प्रफुल्ल और आहृत कर देता है। वो अपने कविताओं में इन सभी शब्दों का, इन सभी स्थलों का जिक्र करता है, जिससे जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, पाठक, उसके मन को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे ही अपनी कविताओं में शब्दों का चुनाव करता है जो सौंदर्य परिपूर्ण होता है। आगे है कि सूरदास जी क्या, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर या सुनकर मौन सौंदर्य का भावना में लीन हो जाता है। मतलब कि जो कृष्ण जी हैं उनके अंग के बारे में, अंग प्रत्यंग की जो लीला है, उन सभी चीज़ों का ऐसे वर्णन किया है कि सुनकर और पढ़कर जो मन है परिपूर्ण हो जाता है। जैसे उनके बारे में नटखट शब्द प्रयोग किया गया हो, बहुत सुंदर सुशील प्रयोग किया गया हो, कृष्ण जी के बारे में बहुत लल्ला, ये सब जो शब्द हैं
बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द, सुंदर सुंदर शब्द जो सुनने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन खुश हो जाता है। कृष्ण लाला, नंदलाल, ये सब जो है जो शब्दों का चुनाव किया गया, बहुत सुंदर शब्द होते हैं उन बच्चों के लिए जो कि इसमें कृष्ण जी के लिए प्रयोग में सूरदास जी करते हैं, जो कि पढ़ने के बाद मन एकदम भावना में लीन हो जाता है। आगे है कि गोस्वामी क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितना सुंदर हमारे समक्ष लाता है। मतलब कि गोस्वामी जो है, जो एक गीतावली चित्रकूट में उन्होंने वर्णन किया है, उसका एक सुंदर सा अंश यहाँ पर दिया गया है। जो अंश है कि सोहत श्याम, क्या, सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मगे श्रृंगनी, ये जो दोहा दिया गया यहाँ पे चित्रकूट यानी गीतावली से लिया गया है। कहाँ से? गीतावली चित्रकूट से लिया गया है, जो कि तुलसीदास जी की एक छोटा सा अंश यहाँ पर सुंदर सा प्रस्तुत किया गया। फिर है कि इसी प्रकार, क्या, इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा। मतलब कि कवि जो है अपनी कविता में मन को डराने के लिए, मन को भय से परिपूर्ण करने के लिए जिस भाव का रूप हमारे सामने रखेगा वो बहुत ही विकराल होगा। जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है। मतलब कि रामचरितमानस में जिस प्रकार से कुंभकर्ण का रूप दिया गया है वो बहुत ही डरावना है। करे राम के वन, क्या, राम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है उससे किसका हृदय दुख और करुणा का अनुभव न करेगा। मतलब कि राम जी जो हैं, तो श्री राम का जो वन गमन अयोध्या पर जो दशा का वर्णन किया गया है रामायण में, उसके अंश को पढ़ करके, उस भाग को पढ़ करके किसका हृदय करुणा और दुख का अनुभव न करेगा। इस तरह से, इस भाव से ही लिखा गया है कि कोई भी पढ़ने वाला के आंख से आंसू छलक सकता है और मन में दुख का अनुभव हो सकता है। ऐसा रामायण में राम जी का वन गमन पर अयोध्या के बारे में, रामायण में स्थिति के बारे में लिखा है कि किस तरह से अयोध्या की जनता बिलखती रही राम जी के वियोग में। आगे है कि अपने वर्णनों में, क्या, अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लिया करते हैं। वे जिस वस्तु का वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं। जैसे मुख को चंद्र या कमल के समान। बात सुनेंगे कि कवि जो है अपने वर्णन में उपमा का भी प्रयोग करते हैं। मतलब एक नाम को, उसी नाम को और सुंदर तरीका से अर्थ बदलता नहीं है, बल्कि उसी नाम को और बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, जो उपमा कहलाता है। तो उपमा का प्रयोग कवि अपने वर्णन में करते हैं। कह रहे कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का भी उल्लेख करते हैं। क्या, मतलब कि एक ही वस्तु होता है, उसी वस्तु को और बड़ा बना करके बोलते हैं, जिसके कारण उस वाक्य की भारीपन बढ़ जाता है। जैसे के लिए मुख को चंद्र या कमल के समान, जैसे चांद का टुकड़ा, ये मुंह है कि चांद का टुकड़ा है, इसको बढ़ा चढ़ा सिंपल मुंह बोला जाएगा, लेकिन कवि जो है इसकी उपमा दे करके इस मुंह को मुंह ना बोलेंगे, बल्कि मुंह को चंद्र बोलेंगे या फिर कमल के समान बोलेंगे कि क्या फेस है। जैसे नेत्रों को मीन कहा जाता है, क्या, नेत्रों को मीन कहा जाएगा। फिर है कि खंजन, कमल आदि के समान जो हमारा नेत्र है, इस नेत्र को मीन कहो, खंजन कहो या फिर कमल कहा जा सकता है उपमा कवियों के लिए। करेगी प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान। जो लोग प्रतापी होते हैं, जो लोग तेजस्वी होते हैं, उनको सूर्य के समान बोला जाता है कि बहुत सूर्य के समान है, सूर्य के समान तेज है, तेजस्वी हैं, बहुत ज़्यादा प्रतापी हैं। कायर को श्रीगाल के समान कहा जाएगा। जो कायर होगा उसको कायर सिंपल वर्ड में नहीं, बल्कि श्रीगाल के समान, क्या, श्रीगाल के समान। वीर और पराक्रमी को सिंह के समान
प्रायः कहा करते हैं। जो वीर होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, उनको सिंह कहा जाता है। क्या? सिंह, यानी कि शेर कहा जाएगा। क्या? शेर कहा करके पुकारा जा सकता है। जो थोड़ा सा पराक्रमी है या फिर वीर है, अपना वीरता दिखाता है, उसको शेर कहा के बोला जाता है। लेकिन एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंसान, हम आप जो भी लोग देख रहे हैं वो सभी इंसान हैं। तो इंसान को जानवर कह देने पर इंसान तुरंत भड़क जाता है, तुरंत गुस्सा कर लेता है। लेकिन उसको शेर कहो तो बहुत खुश हो जाता है। परंतु इस बात को याद रखें कि शेर भी एक जानवर ही होता है, बल्कि पराक्रमी और वीरता का प्रतीक होता है। इसलिए इंसान को शेर कहने पर इंसान खुश हो जाता है, लेकिन वही बात जानवर कहने पर बेचारा दुखी हो जाता है। ये सभी चीज़ें मानसिकता की खेल हैं, बाकी कुछ नहीं। हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे है कि ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य ही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना और तीव्र हो जाए। ऐसा कहने का वास्तविक लक्ष्य, जो लोग कवि जो हैं शेर का प्रयोग करते हैं, सिंह का प्रयोग करते हैं वीरता और पराक्रमी के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग वे लोग करने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो भी चीज़ है, वीरता है, मधुरता है, कोमलता है, भीषणता है, इन सभी चीज़ों को बड़ा रूप मिल सके, इन सभी चीज़ों की और भावना जो है तीव्र रूप से हो सके, इसीलिए प्रयोग किया जाता है उपमा के रूप में। आगे है कि किसी के मुख की मधुराकांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला, क्या? कांति वाला बोलता है, दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देता है, जिससे मधुर कांति की भावना और भी बढ़ जाती है। क्या? मतलब जो मधुर मुख होता है, जो मधुर कांति हो जाए, उसको मधुर कांति को मधुर कांति वाला बोला जाता है। दूसरा और भी चीज़ बोला जाता है कि चंद्रमा भी रख देता है। क्या? उसको चंद्रमा भी बोल देता है मधुर कांति को, जिससे क्या हो जाता है, उसकी भावना जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। करें सारांश यह, देखें सारांश यह कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं। मतलब उपमा देने का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में जानकारी नहीं देना, बल्कि उस भाव को, उस चेतना को, उस अनुभव को और ज़्यादा रूप में बढ़ा देना, यही उपमा का उद्देश्य होता है। किसी वस्तु का ज्ञान और परिज्ञान कराने का काम उपमा का नहीं होता है। ज्ञान परिज्ञान कराने के लिए कभी उसका उपयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बोध या परिज्ञान कराने के लिए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कह देते हैं। यानी बोध या फिर उस वस्तु का ज्ञान कराना होता है तो एक वस्तु के समान ही दूसरा वस्तु का नाम रख देते हैं, उसी के समान कह देते हैं। जैसे हारमोनियम बाजा न देखा हो उससे क्या कहना, मतलब जो हारमोनियम बाजा न देखा हो उससे क्या कहना, उसको अजी, वह संदूक के समान होता है। क्या होता है? संदूक के समान होता है। पर इस प्रकार की समानता उपमा नहीं, मतलब ऐसी प्रकार की समानता देना कोई मतलब की नहीं होती है, कोई समानता नहीं है। अगला है आगे इसी में कि कोई उपमा कैसी है। अब आएंगे जानने के कि कोई उपमा कैसी है, इसके बारे में जानेंगे। कोई उपमा का उपयोग कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। अब इन सभी चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी चीज़ें हमें बताते चलेंगे, समझेंगे। करें कोई उपमा कैसी है, इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है, मतलब निर्णय अगर करना होगा तो यह देखा जाएगा कि कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है। यानी कवि किस वस्तु का वर्णन करना चाह रहा है या फिर कर रहा है, इसको देखना होता है पहले उपमा कैसा ही जानने के लिए। और उस वर्णन द्वारा वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है, मतलब किस वस्तु के लिए उपमा तैयार किया गया है और वो वस्तु के द्वारा क्या बतलाना चाहता है, कैसा बोध कराना चाहता है, कैसा संबंध स्थापित कराना चाहता है, ये चीज़ देखना होता है। फिर है उसके पीछे का विचार होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है
उससे वही भावना उत्पन्न होती है और बहुत अधिक परिमाण में, तो उपमा अच्छी कही जाती है। मतलब कि जिस वस्तु के लिए उपमा का प्रयोग किया गया, अगर वो वस्तु उपमा लगाने के बाद बहुत ज़्यादा भाव उत्पन्न करती है, बहुत ज़्यादा परिमाण में अच्छा गिना जाएगा, तो बोला जाएगा कि वो उपमा जो है उपयोग में लाया गया है, अच्छी उपमा है। अगर ऐसा भाव प्रकट नहीं करती है तो वो अच्छी उपमा नहीं होगी। कह रहा है कि फिर केवल आकार, छोटाई, बड़ाई आदि में ही समानता देखकर अच्छे कवि उपमा नहीं दिया करते। मतलब केवल उपमा की लंबाई चौड़ाई देखकर, उसका केवल भाव देख करके, समानता देख करके अच्छे जो कवि होते हैं उपमा का प्रयोग नहीं करते। वे प्रभाव की समानता देखते हैं। क्या? वे प्रभाव की समानता देखते हैं। जैसे यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान में रखकर आँख की उपमा बादाम या आम की फाँक से दे तो उसकी उपमा भद्दी होगी। मतलब आँख के लिए यदि बादाम या आम की फाँक बोला जाए तो ऐसी उपमा क्या होगी? भद्दी होगी, क्योंकि उक्त वस्तुओं से सौंदर्य की भावना वैसी नहीं जागती। मतलब इन सभी चीज़ों, बादाम से या फिर आम के फाँक कहने से आँख की जो भावना है अच्छी नहीं जग पाएगी। इस प्रकार की भावना का बोध अच्छा से नहीं हो पाता है। फिर है कि कभी लोग आँख की उपमा के लिए कभी कमल दल लाते हैं। क्या? मतलब कि आँख का बोध कराने के लिए कभी कमल दल का प्रयोग करते हैं, जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। कभी मीन या खंजन लाते हैं। मतलब आँख को कभी खंजन या फिर मीन भी कहते हैं, जिससे स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है। उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा का उद्देश्य कितना रमणीय है। यदि कोई उसे देखकर भी कहे कि मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है। क्या? मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है, तो यह उक्ति रमणीयता की भावना में कुछ भी योग न देगी। थोड़ा बहुत कुतूहल चाहे भले ही उत्पन्न कर दे। मतलब कि कोई भावना जो इस तरह से बोला जाएगा कि ऊँट के पीठ पर, क्या? ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है, ये जो भाव है अच्छा से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अच्छा लगने में नहीं लगेगा, एकदम भद्दा लगेगा और एकदम कुतूहल मचा देगा, ऐसा शब्द। आगे है, देखेंगे। आगे है कि कभी लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह आदि भावों को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। मतलब कि जो पढ़ने वाले होते हैं, तो कवि लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी प्रेम होता है, शोक होता है, करुणा होता है या फिर आश्चर्य, भय, उत्साह, ये सभी जो चीज़ें होते हैं, तो ऐसे भावों को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट करवाते हैं कवि लोग। कह वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय, ध्यान देंगे, वाणी के द्वारा, किसके द्वारा? वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। यानी जो मनुष्य है, तो मनुष्य जब बोलेगा, यानी मनुष्य के वाणी के द्वारा उसके हृदय की भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना की जा सकती है। यानी कि मनुष्य जब बोलेगा, आवाज़ निकालेगा, तो उसकी वाणी से उसकी पूर्ण जितना व्यंजना होगी, उस सभी चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं? जब मनुष्य प्रेम में रहता है तब कैसा वचन निकलता है? क्रोध में कैसे, शोक में कैसे, आश्चर्य में कैसे, उत्साह में कैसे, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा पूरा होता है। मतलब कोई व्यक्ति प्रेम में कैसा आवाज़ निकलता है, कैसा बोलता है, क्रोध में कैसा बोलता है, शोक में कैसा बोलता है, आश्चर्य में कैसे बोलता है, उत्साह में कैसे बोलता है, अनुभव, इसका अनुभव कवि लोग अच्छे तरीक़ा से करके रखे रहते हैं। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाता है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। जब भी कोई मनुष्य शोक में रहता है तो कुछ देर के लिए अपनी विवेक बुद्धि को भूल जाता है, उचित अनुचित को छोड़ चुका रहता है, उसका ध्यान उसके पास
थोड़ा सा भी नहीं रहता है और किसी को भी कुछ भी बोल देता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के मुंह से कहलाया है कि, मतलब जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगा तब राम जी के मुख से तुलसीदास जी ने कहलवाया है कि जो जन तेऊ बन बंधु बिछो, मतलब कि पूरा जगत जान ले कि बन बंधु बिछो, मतलब जो बंधु हैं मेरे भाई अगर बिछो, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहो, मतलब कि पिता का वचन मानूंगा नहीं। ये कहलवाया है कौन? तुलसीदास जी ने। फिर कह रहे हैं जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते वे कहेंगे कि इस वचन से राम के चरित्र में दूषण आ गया। मतलब जो लोग काव्य के सिद्धांत को नहीं जानते हैं वे लोग कहेंगे कि राम जी को गुस्सा नहीं आता है, अपने बंधु के लिए कुछ न करते, गुस्सा नहीं किए कभी, वे लोग क्या करेंगे? दूषण आ गया ऐसा बोलेंगे। पर जो सहृदय और मर्मज्ञ है वे इसे शोक की उक्ति मात्र समझेंगे। मतलब अपने भाई की जब लगा है लक्ष्मण जी को शक्ति तो अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। और आगे है कि पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कभी बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का, मतलब पहले तो उसकी प्रकृति का ध्यान रखना होता है और फिर पात्र किस ढंग का है उसका स्वभाव का भी पता लगाना होता है। फिर है कि इसी से एक ही भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है। मतलब इस प्रकार से जो भाव है तो भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है। रामचरितमानस में देखिए, कहाँ? रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब किस संयम और गंभीरता के साथ, और लक्ष्मण किस अधीरता और उग्रता के साथ। मतलब राम जी जब क्रोध में रहते हैं तो अपना क्रोध को कैसे प्रकट करते हैं, तब कितना संयम और गंभीरता के साथ अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। लेकिन वहीं पर लक्ष्मण जी जो हैं किस अधीरता और उग्रता के साथ अपने क्रोध में अपने वचनों को, अपने बातों को रखते हैं, ये सभी किसी को मालूम है। फिर है यही बात उत्साह आदि और भावों के संबंध में भी समझनी चाहिए। मतलब यही जो बात है उत्साह और भाव के बात में भी समझना चाहिए। जैसे श्री राम जी ने अपने भावों को, अपने गुस्सा को यानी कि क्रोध में भी गंभीरता रखते हैं। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है होता है समाप्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे और बताएंगे हमें कि क्या समझ में आया है या नहीं आया है।